अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये प्रेस रिलीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं उनके लिए स्पेशली प्रेस रिलीज़ आई है, तो आपको अपडेट करनी होगा आपका प्रोफाइल। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्या करना है सारी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। इस प्रेस रिलीज़ को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। बाकी ईसीटी की हम तैयारी करा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स तैयारी करना चाहते हैं ईसीटी की, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की, और उसके साथ साथ काफ़ी बच्चे 9th-10th की तैयारी करते हैं, वो भी कोर्स अवेलेबल है। आप जूम लाइव क्लासेस ले सकते हैं। एचएम के तो ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं। सीरियस बच्चे सिर्फ रजिस्टर हो और ये स्क्रीन पे नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्रेस रिलीज़ और एक एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा देखिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे खोलें, उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये प्रेस रिलीज़ आपको नज़र आएगी। ये अभी आई है, तो यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ देखिए आपको नज़र आएगा ये प्रेस रिलीज़ है। हम पढ़ते हैं, देखिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हेयर बाय नोटिफाइज that effective immediately all online applications submitted for various posts advertised by a commission will be subject to auto scrutiny। होगी आपकी जो पहले स्क्रूटनी होती थी, आपको पता है कि समटाइम्स लेटर भी लिखा जाता था, रिजेक्ट किया जाता था, तो ये ऑटो करेंगे। Therefore all candidates are strongly advised to verify करें और अपडेट करें पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग NIC क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल, एज, एक्सपीरियंस टू इंश्योर सीमलेस एक्सेप्टेंस ऑफ देयर एप्लीकेशन, जैसे एक्सेप्ट हो सके। एडिशनली कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं SPSC की वेबसाइट पे, ये वो बता रहे हैं, टू 2022 तक आर रिक्वायर्ड टू अपलोड करेंगे फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स पे आप फ़ोटोग्राफ अपडेट करें। फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन। अगर आप फ़ोटो अपडेट नहीं करते या अपलोड करके अपडेट नहीं करते तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो सकती हैं, फॉर विच SPSC शल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, आपको अपडेट करना होगा। फर्दर द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स के लिए, पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, जब आप किसी सब्जेक्ट में किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देते हैं। दे आर आल्सो एडवाइज टू प्रोड्यूस करें टेजिबल एविडेंस, ऐसी एविडेंस आप उनको ज़रूर दें जिसमें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का रेफरेंस हो, इशूड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान एटलीस्ट 5 days बिफोर द एंड ऑफ क्लोजिंग डेट जो होती है ना, जब आप अप्लाई करते हैं 5 दिन पहले। एवरी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश बाय SPSC, फ्यूचर में जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी 5 दिन पहले वो प्रोड्यूस करेंगे, उनको बताएंगे, दिखाएंगे। में कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स को अर्ज किया जाता है कि टेक नोट ऑफ दिस नोटिफिकेशन और कंप्लाई करें अकॉर्डिंगली टू अवॉइड एनी ऑब्स्टेकल्स इन देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपडेट कहाँ पे जाके आपको करना है। ये आपने देख लिया है। अच्छा देखिए, ये आप SPSC की वेबसाइट खोलें, उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे आएँ, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको NIC डालना है, NIC के साथ आपको यहाँ पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। मैं कर देता, नीचे आप आ जाएँ ना, ये आपको नज़र आएंगी। जैसे ये जॉब्स के लिए हमने अप्लाई किया है, तो जो जॉब्स हैं आपको नज़र आएंगी, क्लोज़ हो गई हैं, वेटिंग फॉर रिज़ल्ट है, अंडर इनिशियल प्रोसेस है, तो ये सारी जॉब्स आपको नज़र आएंगी। ये सारी जितनी भी जॉब्स हैं ये आपको नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं टॉप पे, माय अकाउंट पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप आ जाएं नीचे, ठीक है ना, यहाँ पे आप आ जाएं नीचे आके यहाँ फ़ोटो आप अपडेट करेंगे। बस इसको आपको अपडेट करना है, मतलब यहाँ कोने में जाके माय अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, नीचे आके यहाँ इसको आप अपडेट करेंगे, तो आपका काम ख़त्म।